हमने भी ये प्रयास किया, हमने भी सीखा है और हम लगातार सीख रहे हैं, क्योंकि मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है, ये एक समुंदर की तरह है, इसमें जितना अंदर जाएंगे कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें जितना अंदर जाएंगे उतना सीखने के बाद भी आप लोगों को सम्मान दें, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग कुछ सीख लेने के बाद से अगला को सम्मान देना छोड़ देते हैं, ताकि नाम तो हो जाता है लेकिन उनको सम्मान समाज में नहीं मिलता। आज के समय में लोग जितनी आसानी, सोशल मीडिया आने से लोग चाह रहे हैं कि आसानी से हमें जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा सलाहकार नहीं है, क्योंकि आज के समय में लोग सलाह देने वाले कम, एजेंट के रूप में काम करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। पत्रकार जो है लिखने में बहुत आगे होते हैं, लेकिन बोलने में थोड़ा संकोच होता है। वह दुनिया की सारी सूचनाएं जन जन तक पहुंचाते हैं, लेकिन वेब के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मनीष कुमार जी इतनी व्यस्तता के बाद भी एक बहुत ही बेजोड़ कार्यक्रम जो है गोपालगंज जिले वासियों के लिए लाए हैं। कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म अपने क्षेत्रों में अगर बन जाता, या कोई सरकार ऐसी मुहिम ले आ देती कि लोगों को जानकारी तो पहले हो कि गोपालगंज जिले या कोई अन्य जिलों में कौन डॉक्टर किस कैटेगरी के हैं, ताकि लोगों को पहले जानकारी मिले और डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएं, किसी एजेंट दलालों के चक्कर में ना पड़े। नमस्कार, रेडियो रिमझिम 90.4 में आज गोपालगंज जिले के युवा पत्रकार मनीष कुमार जी आए हैं। हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मनीष कुमार जी बहुत कम समय में पत्रकारिता जगत में एक ख्याति अर्जित किए हैं और आप रेडियो रिमझिम के माध्यम से समाज सेवी, चिकित्सक, कृषि वैज्ञानिक और बहुत सारे पदाधिकारियों का इंटरव्यू सुने हैं, लेकिन रेडियो रिमझिम के इतिहास में पहली बार एक उगते हुए सूरज युवा पत्रकार का हम भेंट वार्ता ले रहे हैं। मनीष कुमार जी के बारे में बताते चले, बहुत कम समय में इन्होंने कई मैगजीन में, समाचार पत्रों में, पोर्टल में, इसके अलावा कई माध्यमों से गोपालगंज की सूचना जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत कम उम्र में मनीष कुमार जी ने एक नया आयाम गढ़ा है। इनका संबंध जो है पदाधिकारी हो, जनसेवक हो, आम आदमी हो, बहुत ही सुंदर और अच्छा रहा है। इसलिए यह लोगों के बीच में काफी कम समय में ख्याति अर्जित किए हैं, लोकप्रिय बने हैं। तो सबसे पहले मनीष जी, आप जो है अपने जीवन का कुछ अंश जो है रेडियो रिमझिम के श्रोताओं को बताएं। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को, जो भी श्रोताएं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने अपने स्टूडियो में हमें बुलाया है। जिस तरह से रेडियो रिमझिम पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में जिस स्थान को पाई हुई है, और जो आज आपने विश्वसनीयता बनाई हुई है रेडियो रिमझिम की, उसके लिए भी मैं अपने क्राइम खबर टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। और रेडियो रिमझिम जो लगातार मुहिम चलाती रहती है, लगातार बहुत सारे ऐसे युवाओं के लिए, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में कई सारे ऐसे मुहिम जो इनके तहत काम करती है, जिससे कई लोग प्रेरित होते हैं और उनको लाभ भी मिलता है। हम भी अपने क्षेत्र में जाते हैं, अगर लोगों से इंटरव्यू लेते हैं या लोगों से सर्वे करते हैं, तो वहाँ पे रेडियो रिमझिम का सबसे ज़्यादा प्रभाव लोगों के बीच में रहता है। और जो लोग कहते हैं कि आज भी रेडियो लोग सुनना बंद कर दिए हैं, लेकिन मैं ये बता दूं, आज भी गांव में लोग काम अगर कर रहे हैं तो रेडियो सुनते हुए काम करते हैं। अगर कहीं घर बन रहा हो तो देखिएगा लोग रेडियो सुनते हुए घर बनाते हैं। मतलब आज भी रेडियो का पहले से कम नहीं हुआ है, आज भी उसके श्रोता पहले से कहीं ज़्यादा हैं। अब जहाँ बात रहा कि वेब मीडिया आने से, तो अच्छा है, वेब मीडिया आने से लोगों को थोड़ी सी ये फ़ायदे हुए हैं कि लोगों को कोई घटनाएं की जानकारी थोड़ी तुरंत आ जा रही है। लेकिन आज भी जो रेडियो की जगह है वो हमेशा बरकरार है और हमेशा बरकरार रहेगी। जहाँ तक हम बात करें रेडियो रिमझिम की, तो रेडियो रिमझिम भी हम लोग का हमेशा सहयोग करता है। बहुत पहले समय की बात है, हम भी पढ़ाई करते थे, क्योंकि रेडियो रिमझिम लगभग 13 सालों से, हम भी 10 साल पहले रेडियो रिमझिम के कई ऐसे कार्यक्रम दिन रात सुनते थे। इससे क्विज कार्यक्रम में हमने भी 1-2 बार पार्टिसिपेट किया था। तो आशा किया था कि एक समय आएगा कि हमें भी यहाँ पर आकर और अपने बारे में और कहने का भी मौका मिलेगा, जो आज सर ने मौका दिया है। हम लोग आज इस कार्यक्रम के तहत एक और भी मुहिम को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे,
कि जिसको लेकर आज बुलाने का उद्देश्य है। ऐसे मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं गोपालगंज क्राइम खबर मीडिया का 2 जिले का चीफ ब्यूरो हूँ और यहाँ पर अपने वेब मीडिया और प्रिंट मीडिया के तहत गोपालगंज में काम कर रहा हूँ। आदरणीय मनीष कुमार जी, आप युवा हैं और समाज सेवा, अखबार के दुनिया, वेब दुनिया से आप जुड़े हुए हैं। इसके बाद भी जन सेवा के लिए हमने सुना है कोई ऑन एयर, कोई डॉक्टर जो है एक कार्यक्रम चला रहे हैं, उसके बारे में हमारे जो रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर, यूट्यूब पर लोग देख रहे हैं, उन्हें बताएं। देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि रेडियो रिमझिम जी हर बार कुछ ना कुछ नया लोगों के लिए ला रही है। एक बेहतर पहल है, क्योंकि आज के समय में लोग जितनी आसानी, सोशल मीडिया आने से लोग चाह रहे हैं कि आसानी से हमें जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा सलाहकार नहीं है, क्योंकि आज के समय में लोग सलाह देने वाले कम, एजेंट के रूप में काम करने वाले ज़्यादा लोग हो गए। एग्जाम्पल में, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो हम किसी से सलाह लेने जाते हैं, तो वो हो सकता है मुझे सलाह देने वाला कम, एक एजेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। तो वो आप क्या कर रहे हैं, एक अपना जो कार्यक्रम रेडियो रिमझिम जो करा रही है, उसमें वो जिले के उस अनुभवी चिकित्सकों को आपने बुलाते हैं और उनसे लोगों को कैसे घरेलू उपाय से घर पे ही बैठकर और इलाज अपना करें, घरेलू उपाय से, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। इस तरह की जो मुहिम है, इसकी हम भी सराहनीय करते हैं और जिलेवासियों से भी हम कहते हैं कि इस कार्यक्रम को सुने ताकि जानकारी मिले। और इसी के तहत एक हम लोग ने भी मुहिम है जिसके बारे में सर आप थोड़ा सा उसको डिफाइन करें, फिर मैं बाद में उसको डिफाइन करूँ। जी, मनीष कुमार जी बहुत कम शब्दों में अपने बातों को रखे। चूँकि पत्रकार हैं, पत्रकार जो है लिखने में बहुत आगे होते हैं लेकिन बोलने में थोड़ा संकोच होता है। वह दुनिया की सारी सूचनाएं जन जन तक पहुंचाते हैं, लेकिन वेब के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मनीष कुमार जी इतनी व्यस्तता के बाद भी एक बहुत ही बेजोड़ कार्यक्रम जो है गोपालगंज जिले वासियों के लिए लाए हैं और हम चाहेंगे मनीष जी आप उसे विस्तार से बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक मेरा डॉक्टर के नाम से एक मुहिम शुरुआत की गई है। ये मुहिम शुरुआत होने से पहले जो घटना घटी थी, मेरे कोई परिचित थे, उनको रात को 12 बजे कोई बीमार पड़ गए। वो आए थे ऑपरेशन गोपालगंज में ही सदर अस्पताल में कराने, तो उनको कोई बेहतर व्यक्ति नहीं मिला या कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि कौन डॉक्टर किस कैटेगरी के हैं कि वो जाकर इलाज कराए। उनको पता नहीं था, तो कोई उनको एजेंट मिल गया और किसी ऐसे अस्पताल में ले गया जहाँ पर उसको कमीशन मिलता है, एजेंट के रूप में ले गया और वहाँ पर वो भर्ती कराते कराते उनको 7,000 का बिल थमा दिया गया। फिर वो व्यक्ति अचंभे में पड़ गया कि मैं तो अभी इलाज भी नहीं डॉक्टर आकर देखें और 7,000 का उनको बिल हो गया। तो हम उससे संपर्क किए, हमने कैसे भी चल के वहाँ पे मैनेज करवाया, कम पैसे में मैनेज करा दिया और फिर उन्हें बेहतर डॉक्टर के पास उनका ले गया और कम पैसे में इलाज करा दिया। फिर मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि सर आपने हमसे पहले क्यों नहीं सलाह ली? तो बोले कि जब व्यक्ति किसी घर में बीमार हो जाता है तो उस समय उसका माइंड काम नहीं करता है कि किससे बेहतर सलाह ले, तो इसलिए उसका कोई प्लेटफॉर्म तो उनको पता नहीं था, तो इसलिए वो उस एजेंट के बहकावे में आकर और ज़्यादा पैसा वो दिए। लेकिन इसी को जब मैंने सुना तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म अपने क्षेत्रों में अगर बन जाता या कोई सरकार ऐसी मुहिम ले आ देती कि लोगों को जानकारी तो पहले हो कि गोपालगंज जिले या कोई अन्य जिलों में कौन डॉक्टर किस कैटेगरी के हैं, ताकि लोगों को पहले जानकारी मिले और डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएं, किसी एजेंट दलालों के चक्कर में ना पड़े। इसलिए हमारे माइंड में आया और हमने अपनी क्राइम खबर हेड ऑफिस को इसकी सलाह दी और वहाँ पे एक प्लानिंग बनाया गया और एक वेबसाइट का लॉन्च किया गया जिसका नाम है मेरा doctor.liv लाइव। इसकी लॉन्चिंग गोपालगंज के सांसद सह राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जदयू के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के द्वारा किया गया, ताकि उन्होंने भी जब इस मुहिम के बारे में सुना तो बोला कि ये बेहतर मुहिम है और ये गोपालगंज वासियों को इससे लाभ मिलेगा। ये मुहिम का उद्देश्य है कि जिले के जितने भी डॉक्टर हैं उनको इस कैटेगरी में रखा गया है और आप उस वेबसाइट पे जाएंगे मेरा doctor.live और उसमें जाएंगे, डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे और आप जिस डॉक्टर से चाहते हैं उनसे नंबर लगाना चाहते हैं या जानकारी करना चाहते हैं, जैसे आपको दांतों में प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट कितने हैं जिले में, उसमें जाएंगे, कैटेगरी क्लिक करेंगे और जिले के सारे डेंटिस्ट उसमें आ जाएंगे। अब उसके लिए आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। जो डेंटिस्ट आपको लगते हैं कि आपको परफेक्ट है, उनके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट उसी समय बुक करेंगे तो आपको मेरा डॉक्टर टीम के तहत आपको कॉल आएगी कि आपका नंबर लग गया है और उस टाइम में जाकर दिखा लें। ये इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला
कि आपको किसी एजेंट दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, और दूसरा आपकी समय की बचत होगी। ये बहुत बड़ी बात है और इस पूरी सर्विस के लिए पूरी निःशुल्क है, फ्री है। इसके लिए ना डॉक्टर से 1 रुपया लिया जाता है, ना 1 रुपया मरीज से। ये पूरी सर्विस फ्री दी जा रही है और इस मुहिम को आज MP साहब भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े अधिकारी भी बहुत जल्द इसको सपोर्ट करने का दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। एक चीज़ और उसमें है विशेषता, चूँकि हम देखे हैं कि उसमें जितने MBBS हैं या BDS हैं उसी डॉक्टरों का नाम उस सूची में है, झोरा छाप डॉक्टर का नाम उस सूची में नहीं है। चूँकि आप जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस जिसके पास है उसी का नाम जो है उस सूची में है। तो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो हमारे गोपालगंज के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा यह वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। डॉक्टर के हमारे क्राइम खबर के सहयोग से लॉन्च हुआ है। इसके लिए मैं क्राइम खबर को तहे दिल से अपनी तरफ से और अपनी गोपालगंज की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने एक नया कदम उठाया है जो डिजिटल इंडिया के तहत ये भी मदद करेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे मरीज इधर उधर आते हैं तो भटकते हैं, कहाँ दिखाना है, किनसे दिखाना है। तो इस ऐप के माध्यम से आपको जिस डॉक्टर से दिखाना है या जिस स्पेशलिटी से दिखाना है उसमें आप डालेंगे कि हमको हड्डी रोग विशेषज्ञ से दिखाना है, हार्ट रोग के विशेषज्ञ से दिखाना है, सर्जन से दिखाना है, गायनिकोलॉजिस्ट से दिखाना है, वो उसमें आ जाएगी, डॉक्टर की लिस्ट पूरी आ जाएगी। उसमें आप चॉइस कर लेंगे कि आपको किन डॉक्टर से दिखाना है, वहाँ उस पर क्लिक करेंगे, वो डॉक्टर की आ जाएगी और उसके बाद अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। उसमें आपको जब अपॉइंटमेंट मिलेगा तब वो टाइम की खबर क्राइम खबर के तरफ से आपको दे दी जाएगी कि इतने टाइम में आपका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के यहाँ, आप उतने टाइम के अंदर चले जाएं। आप जाएंगे, दिखाएंगे। इससे सबसे बड़ी फ़ायदा है कि आपका समय बचेगा, आप अपने पसंद के और सही डॉक्टर के पास दिखा पाएंगे, दलालों के चक्कर में नहीं फंसेंगे, पैसे की बर्बादी नहीं होगी। इसलिए मैं आप सभी से, अपने गोपालगंज की प्यारी जनता से मैं अपील करता हूं कि इसको आप अपनावें और ठगों से बचें। आगे मनीष कुमार जी, हम यह जानना चाहेंगे कि आप इतने कम उम्र में कई समाचार पत्रों के ब्यूरो चीफ हैं, वेब पोर्टल भी चलता है, यह सब कैसे मैनेज करते हैं? यह अनुभव कहाँ से आया आपके पास? हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को बताएं। देखिए सर, अनुभव तो करने से ही होता है। अगर आपके मन में इच्छा हो, शक्ति हो और अपने पे विश्वास हो तो आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले है कि आप जैसे लोगों का सपोर्ट मिलते रहता है, जैसे आपका भी हमेशा हमें गाइडलाइन मिलते रहता है, क्योंकि आप लगभग 25 से 30 सालों से इस क्षेत्र में हैं। और पहले के समय में पत्रकारिता में अब में बहुत डिफरेंस हो गया है। पहले पत्रकारिता थी कि कोई खबर लिखता था तो 1 से 2 दिन में जाता था, 3-4 दिन में आता था। अभी की ऐसी हो गई है कि अभी जिले में कहाँ घटना घट रही है, हमें लगता है आधे घंटे में जिले वासियों को, जो सोशल मीडिया में एक्टिव है, सबको पता चल जा रहा है। जिसके तहत वो चाहे कोई भी मीडिया क्षेत्र का हो, चैनल हो, प्रिंट हो या रेडियो हो, सभी ने सोशल मीडिया पे आना शुरू कर दिया। ये अच्छी चीज़ है ताकि लोगों को आसानी से चीज़ों की जानकारी हो। हमने भी ये प्रयास किया, हमने भी सीखा है और हम लगातार सीख रहे हैं, क्योंकि मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है, ये एक समुंदर की तरह है। इसमें जितना अंदर जाएंगे कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें जितना अंदर जाएंगे उतना सीखने के बाद भी आप लोगों को सम्मान दें, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग कुछ सीख लेने के बाद से अगला को सम्मान देना छोड़ देते हैं, ताकि नाम तो हो जाता है लेकिन उनको सम्मान समाज में नहीं मिल पाता। कहा जाता है कि जिस देश के युवा आगे हैं वह देश जो है आगे जाता है। और रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से, रेडियो रिमझिम टीम के तरफ से, रेडियो रिमझिम के जितने भी यूट्यूब, फेसबुक और रेडियो के श्रोता हैं, उनके तरफ से हम लोग श्री मनीष कुमार जी को हार्दिक शुभकामना देते हैं। और यह जिस मिशन में लगे हैं आगे बढ़े, यह हम लोग आशीष देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद।